तो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। तो गाइज, सबसे पहले बता दूं कि मेरा नाम राजेंद्र कुमार है। मैं खुद एक जीडीएस बीपीएम में सिलेक्टेड हूं। तो जो भी आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दूंगा बिल्कुल ऑथेंटिक होने वाली है। तो आज की इस वीडियो में जो हम लोग चर्चा करने वाले हैं कि जो जीडीएस को जो टारगेट दिया जाता है, आखिर टारगेट होता क्या है। क्या सच में जो है जीडीएस को परेशान किया जाता है? टारगेट के नाम पे जो है जीडीएस को कितना ज्यादा हैरेसमेंट होता है या कितना ज्यादा जो है जीडीएस का जो है शोषण किया जाता है टारगेट के नाम पे, यानी कि खाता खोलने के नाम पे। तो वो जितना भी डिटेल था, यानी कि टारगेट जो है सच में दिया जाता है या फिर नहीं दिया जाता है, आखिर टारगेट जो है होता क्या है, एक मंथ में जो है कितने खाता खोलने का जो है टारगेट दिया जाता है, और जो है टारगेट किसे मिलता है, बीपीएम को मिलता है या फिर एबीपीएम को दिया जाता है या फिर डाक सेवक को दिया जाता है, आखिर टारगेट जो है किसको दिया जाता है, खाता खोलने के लिए किसको दिया जाता है। तो इससे रिलेटेड जितनी भी डिटेल्स है, पूरी चर्चा जो है मैं इस वीडियो में पूरा डिटेल बताने वाला हूँ। टारगेट के नाम पे जो है जितना सारा आप लोगों के मन में डाउट्स है, सारा डिटेल जो है इस वीडियो में जो है क्लियर होने वाला है। तो आप लोग वीडियो के अंत तक जरूर बने रहना। अगर मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि इस चैनल पे आप लोगों को जीडीएस से रिलेटेड पल पल की अपडेट और ऑथेंटिक अपडेट मिलती रहती है। तो सबसे पहले बात करते हैं, क्या जीडीएस को सच में टारगेट दिया जाता है। तो जी बिल्कुल हाँ, आप लोगों ने अगर पहले से सुन रखा है कि जो है जीडीएस को सच में टारगेट दिया जाता है, तो बिल्कुल सही बात है कि जो है जीडीएस को सच में टारगेट दिया जाता है। आखिर टारगेट होता क्या है? टारगेट ये होता है कि वो लोग आपके जो ऊपर के जो अधिकारी हैं या फिर आपके एफडीआई हैं, इंस्पेक्टर हैं, अधीक्षक हैं या फिर आपके ओवरसियर हैं, यानी कि आपके ऊपर जितने भी अधिकारी हैं, वो लोग क्या करते हैं कि आपको जो है फोन करके बुलाते हैं या फिर आपके ग्रुप पे आपको जो है मैसेज करते हैं कि जो है इतने दिन में इतने खाते जो है खोलना है। ठीक है, वैसे तो टारगेट लगभग एक महीने का दिया जाता है कि एक महीने में आपको जो है इतने खाते खोलने हैं। और ये जो है खाते किस किस के होते हैं, तो देखिए आईपीपीबी जो होता है उसका टारगेट बिल्कुल भी नहीं मिलता है। जो इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक होता है उसका टारगेट नहीं मिलता है। टारगेट किस खाते का मिलता है, जैसे कि आपका जो है एसबी हो गया, यानी कि जो पोस्ट ऑफिस का सेविंग बैंक होता है उसका टारगेट हो गया, या फिर आरडी हो गया, टीडी हो गया, उसके बाद सुकन्या एक एसएसए होता है, या फिर महिला सम्मान बचत पत्र वाला हो गया। ठीक है, ये सारे टारगेट, और पीएलआई और आरपीएलआई का जो प्रीमियम होता है उसके सारे टारगेट, इतने सारे टारगेट आपको दिए जाते हैं। इसमें क्या कहा जाता है कि जो है आप लोग जो है इतने एक मंथ में 50 खाते खोलिए, 20 खाते खोलिए, 30 खाते खोलिए, जितने भी उनको वो लोग मतलब फिक्स करते हैं कि इतने महीने में मतलब इतने दिन में आपको इतने खाते खोलना है। वो खाते किसी भी प्रकार से खुले उनसे मतलब नहीं है, लेकिन खाते खुलना चाहिए। लेकिन इसमें जो है जीडीएस में सबसे ज्यादा परेशानी तो यही है कि जो खाते खोलने वाले संबंधित है, क्योंकि आप लोगों को खुद ही पता है कि सबसे ज्यादा जो खाता खुलता है वो जो है आईपीपीबी का खुलता है, यानी कि इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक वाला तो खुल जाता है। वो तो उसका तो बहुत ज्यादा खुलता है, कहीं कहीं पे इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक का खाता बहुत ज्यादा खुलता है। कहीं कहीं पे जो है जैसे कि आरडी टीडी सुकन्या, ये सारे जितने प्रीमियम होते हैं या फिर जो खाते होते हैं, ये खाते भाई कोई नहीं खुलवाता है। बहुत कम ही ये खाते खुलवाते हैं, क्योंकि इसमें जो है मंथली या फिर 6 मंथ में, 3 मंथ में या साल भर में पैसा जमा कर सकते हो, केवल निकाल नहीं सकते हो। ये जो है 5 साल बाद ही निकलता है। तो ये एक प्रकार से बीमा होता है, जैसे कि आरडी हो गया, टीडी हो गया, सुकन्या हो गया, जो कि जो है बच्चियों के लिए होता है। उसके बाद जो है एक महिला सम्मान बचत पत्र हो गया, एक आरपीएलआई हो गया, एक पीएलआई हो गया। इतने सारे ये सारे बीमा होते हैं। तो भाई आपको खुद ही पता होगा कि जो गांव पे जो आदमी होते हैं, वो लोगों को चाहे जितना समझाओ वो लोग कभी नहीं मानते हैं, आपकी बात सुनते ही नहीं है। तो वो लोग कभी भी बीमा वगैरह कुछ भी नहीं करवाते हैं, बहुत कम ही करवाते हैं। लेकिन फिर भी ये लोग जो है डिपार्टमेंट वाले इतना ज्यादा प्रेशर आपके ऊपर बनाते हैं कि जो है आप लोग खाता क्यों नहीं खोल रहे हो, जो है कितना खाता खुला, आपको जो है बार बार फोन करेंगे, जो है वर्चुअल फोन करेंगे, एफडीआई फोन करेंगे, रात में फोन करेंगे, दिन में 4 बार फोन करेंगे जब टारगेट आता है। तो भाई बहुत ज्यादा परेशानी होती है, ये सच मैं बता रहा हूँ, क्योंकि मेरे साथ भी ऐसा होता है हालांकि। तो ये मैं सच्ची बात बता रहा हूँ कि जो है जीडीएस को बहुत ज्यादा परेशान किया जाता है टारगेट के नाम पे। परेशान किसको किया जाता है, जैसे कि केवल और केवल बीपीएम को परेशान किया जाता है, एबीपीएम को
हाँ, एबीपीएम को भी उनको परेशान किया जाएगा जो एबीपीएम दोनों मतलब कि दोनों काम करता हो, बीपीएम का भी काम करता हो और एबीपीएम दोनों का काम करता है, उसको परेशान किया जाता है। कहने का मतलब ये है कि अगर आप एबीपीएम हो या फिर बीपीएम हो या फिर डाक सेवक हो, अगर आप बीपीएम का काम कर रहे हैं, बीपीएम का काम अगर आप कर रहे हैं तो आपको खाता खोलना ही खोलना है। हालांकि खाता खोलने से संबंधित भाई टारगेट के नाम पे हर डिवीजन में तो इतना ज्यादा परेशान नहीं किया जाता है। कुछ कुछ डिवीजन ऐसे होते हैं जहां पे बहुत ज्यादा परेशान किया जाता है, वहां पे जो है बहुत ही ज्यादा परेशान किया जाता है, बहुत ज्यादा प्रेशर दिया जाता है कि जो है नहीं खाता खोलिए ही, इतना खाता खुलना चाहिए, कल इतना खाता खुलना चाहिए, कल 10 खाता खुलना चाहिए। तो खाता कैसे खुलता है भाई? पब्लिक तो खाता खुलवाती नहीं है। या तो अपना खुद का खाता खोलो, मंथली में 1000-1500 रुपया अपना खुद का अपने खुद के जेब से भरो, या तो फिर जो है आप लोग जो है गांव पे टहलो, एक एक लोगों के पास जाइए कि आप खाता खुलवाइए, आप बीमा करवा लीजिए, ये करवा लीजिए, वो करवा लीजिए। कितना भी आप कोशिश करोगे लेकिन पब्लिक से जो है खाता नहीं मिलता है। खाता 2-4 खाता मिल सकता है पब्लिक से, अगर आप लोग बहुत मेहनत करोगे, गांव पे टहलोगे, बैठोगे उठोगे, लोगों को समझाओगे बताओगे, तो 2-4 खाता भले मिल जाए लेकिन इससे ज्यादा खाता नहीं मिलता है। लास्ट में क्या होता है कि अपना खुद का भाई खाता खुला जाता है, आरडी होती है, 100-100 रुपया की आरडी करके अपना ही खाता खोल के जो है टारगेट को पूरा किया जाता है। अगर टारगेट को नहीं पूरा करोगे तो ऊपर से प्रेशर बनाएंगे, आपके ऊपर दबाव डालेंगे, बार बार आपको परेशान करेंगे, फोन करेंगे, बार बार रात में दिन में 4 बार करेंगे। तो इसीलिए क्या होता है कि अपना ही खाता खोल दिया जाता है। अब क्या किया जाए भाई, अगर नौकरी करना है तो कुछ तो करना पड़ेगा। तो भाई जितने भी मान लो कि जो जीडीएस में पहले से ऑलरेडी सिलेक्टेड हैं या फिर काम कर रहे हैं, उनको तो हालांकि पता ही होगा। बाकी जो नए नए जीडीएस में जो भी सिलेक्शन जिनका भी हुआ है, जो अभी नए नए हैं, अभी आना चाहते हैं जीडीएस में, फॉर्म भर के सिलेक्शन लेना चाहते हैं, या फिर अभी जिनका सिलेक्शन हुआ है, उनके लिए ये सच्चाई है कि आपको जीडीएस में अगर बीपीएम पद पे अगर हो या फिर बीपीएम का काम कर रहे हो तो आपको टारगेट तो मिलेगा ही, आपको परेशानी झेलना पड़ेगा। नौकरी अगर जीडीएस की करनी है तो परेशानी झेलना पड़ेगा, खाता खोलना पड़ेगा, कैसे भी खोलो, अपना खोलो या फिर पब्लिक का खोलो, कैसे भी करके टारगेट को पूरा ही करना पड़ेगा। जैसे कि मान लो कि अगर 50 खातों का टारगेट एक महीने में आता है, एग्जाम्पल के तौर पे 50 खातों का टारगेट अगर एक महीने में कहते हैं कि 50 खाते खोलना है, 50 खातों में चाहे आप एसबी खोलिए, चाहे टीडी खोलिए, चाहे आरडी खोलिए, चाहे एसएसए खोलिए, चाहे इतने खाते में से 50 खातों में से कोई भी कुछ भी करना है, यानी कि 50 खाते खोलना है। इनमें से आईपीपीबी का छोड़ दो, उसका नहीं काउंट होता है, आईपीपीबी का कोई भी टारगेट नहीं होता है, क्योंकि आईपीपी का बहुत ज्यादा काम होता है तो उसका कोई भी टारगेट नहीं होता है। आईपीपी का हम लोगों को खुद ही जो है आईपीपी जो है इंसेंटिव देती है, तो उसका छोड़ दीजिए। बाकी जो पोस्ट ऑफिस के जितने भी खाते हैं, बचत खाते हो गया, बीमा हो गया, ये सारे जितने भी खाते सब जोड़ जाड़ के 50 खाते आपको टारगेट मिलेगा, 20 खाते टारगेट मिलेगा, 10 खातों का टारगेट मिलेगा, ऐसे टारगेट मिलता है। अगर टारगेट मान लो आप लोग नहीं पूरा करोगे तो आपको जो है दिक्कत होगी, पक्का कहीं ना कहीं आपको जो है परेशान किया जाएगा। हालांकि टारगेट के नाम पे आपको जो है निकाल नहीं सकते हैं जॉब से। एक चीज है, अगर आप मान लो टारगेट नहीं पूरा होता या फिर आप लोग खाता नहीं खोल पाते हो तो आपको जो है निकाल नहीं सकते हैं, उनका ये अधिकार नहीं है कि वो जो है आपको निकाल देंगे जॉब से। लेकिन हाँ ये कर सकते हैं कि आपको परेशान करेंगे और आपकी हो सकता है कि सैलरी रोक देंगे, एक आध महीने की सैलरी रोक देंगे, लेकिन बाद में मिल जाती है। परेशान करने के लिए कभी सैलरी, बहुत रेयर केस में सैलरी रोक देते हैं, लेकिन उतना भी नहीं होता। जब आपका बीओ बिल्कुल जीरो पे आ जाएगा, यानी कि आप एक भी महीने में एक भी खाता नहीं खोल रहे हो, आप काम ही नहीं कर रहे हो, तब आपके ऊपर एक्शन लिया जा सकता है। अगर आप लोग थोड़ा बहुत जागरूक हैं, काम कर रहे हैं, तब आपको दिक्कत नहीं होती है। बस थोड़ा सा सुनना पड़ता है, डांट सुनना पड़ता है, यही सारी चीजें होती हैं। तो लगभग मैंने आप लोगों को बता दिया कि जो है जीडीएस को टारगेट दिया जाता है, तो भाई बिल्कुल जीडीएस को टारगेट दिया जाता है। अगर आप लोग बीपीएम का काम करोगे तभी आप लोग परेशानी को झेलना पड़ेगा। अगर आप लोग केवल एबीपीएम हो और आपके जो बीओ में कोई बीपीएम है, या फिर आप केवल एबीपीएम हो, एबीपीएम का केवल और केवल एबीपीएम का काम कर रहे हो, केवल डाक सेवक का काम कर रहे हो, तब आपको जो है टारगेट, कुछ भी टारगेट नहीं मिलता है, केवल और केवल आपको डाक बांटना वगैरह है, तब आप बिल्कुल टेंशन मुक्त हो। ठीक है। उसके बाद अगर बीपीएम का काम कर रहे हो तो आपको भाई परेशानी झेलना पड़ेगा।
टारगेट होता क्या है, मैंने लगभग सारा चीज बता दिया। टारगेट का मतलब जो पोस्ट ऑफिस में टारगेट का मतलब होता है खाता खोलना, यानी कि इतने खाता खुलना चाहिए, इतना टारगेट मिलता है, ऐसे होता है टारगेट का मतलब। ठीक है, तो वो खाता कैसे खुलेगा वो तो भाई आपके ऊपर डिपेंड करता है। एक महीने में कितना टारगेट दिया जाता है, तो हर महीने का भाई फिक्स नहीं होता है, कभी 50 खाते, कभी 40 खाते, कभी 20 खाते, कभी 10 खाते। वो तो आपके डिवीजन वाले खुद ही डिसाइड करते हैं कि इस मंथ में कितने खाते खुलना है। टारगेट के नाम पे भाई जीडीएस का शोषण तो होता ही है, ये तो भाई सच्चाई है। अगर आप मान लो जो पुराने होंगे उनको पता ही होगा, जो नए होंगे उनको नहीं पता है, तो बता देते हैं कि टारगेट के नाम पे आपको परेशान बहुत किया जाएगा। अगर जीडीएस की जॉब करनी है तो परेशानी तो झेलना ही पड़ेगा। आप लोग बीपीएम का अगर काम करोगे तो आपको जो है परेशानी झेलना पड़ेगा, फोन पे जो है डांट खाना पड़ेगा, या फिर जो है खाते जो है ज्यादा से ज्यादा खाते को खोलना पड़ेगा। बीपीएम एबीपीएम डाक सेवक किसको दिया जाता है, तो जो बीपीएम का काम करेंगे उन्हीं को टारगेट मिलता है, बाकी और किसी को टारगेट नहीं मिलता है। ठीक है, तो लगभग मैंने टारगेट से रिलेटेड आप सबके पॉइंट्स, जितने भी आपके डाउट्स मन में उठ रहे होंगे, लगभग सारे पॉइंट्स को मैंने कवर करने की कोशिश की है, क्योंकि मैं खुद एक बीपीएम में हूँ, जीडीएस बीपीएम में खुद सिलेक्टेड हूँ। मैं जो जो भी झेल रहा हूँ तो वही भाई मैंने सच्चाई बता दी है। बाकी आपको जो है जॉब करना है या फिर नहीं करना है, जॉब को ज्वाइन करना है या फिर यहाँ पे भाई ज्वाइन करने के बाद बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो कि जॉब छोड़ भी देते हैं, इसी टारगेट के नाम पे जो है छोड़ते हैं, क्योंकि उनको जो बहुत ज्यादा परेशान किया जाता है। और एक चीज बता दूं, अगर आप लोग जीडीएस में आओगे तो भाई पढ़ाई जो है आपकी जो है, तो भाई मुझे तो नहीं लगता कि आप पढ़ाई कर पाओगे, क्योंकि भाई मेरे साथ जैसा मैं झेल रहा हूँ वैसा मैं जानता हूँ कि अगर आप जीडीएस में आते हो तो आपको पढ़ाई का टाइम जो है बहुत कम मिलेगा। इसमें कहते हैं कि भाई 4 घंटे की ड्यूटी है, लेकिन 4 घंटे की ड्यूटी के नाम पे भाई कम से कम 5 से 6 घंटे आपको काम करना पड़ेगा। कभी कभी मान लो कि सर्वर नहीं है या फिर कुछ भी इशू है, तो मान लो 1-2 घंटे काम है, या फिर कभी कभी कुछ भी काम नहीं रहता है, लेकिन भाई वैसे तो कम से कम 5 से 6 घंटे आपको जो है काम करना ही पड़ेगा, क्योंकि इतना ज्यादा ये लोग टारगेट दे देते हैं आपको, जो है इधर उधर खाते ढूंढना है गांव पे जाके इधर उधर, या फिर अपना खोलना है, तो बहुत सारा दिक्कत होता है। तो पढ़ाई जो है बहुत परेशानी हो जाती है, बार बार फोन करेंगे ओवरसीएल एफडीआई की खाता खोलो, कितना खाता खुला आज, जो है रात में फोन करेंगे, तो बहुत दिक्कतें होती है। इसीलिए जो है पढ़ाई जो है उस हिसाब से पढ़ाई नहीं हो पाती है जिस हिसाब से जो है आप फ्री होके अभी जो है पढ़ाई कर रहे होंगे। जीडीएस में आने के बाद पढ़ाई जो है उतना नहीं हो पाती है भाई। तो जो भी आना चाहता है वो लोग भाई अभी से जान लो, ये मैं हकीकत बता रहा हूँ, 100% फैक्ट बता रहा हूँ ये चीजें। ठीक है, क्योंकि मैं खुद एक जीडीएस में हूँ, इसीलिए मैं फैक्ट चीजें बताता हूँ। या फिर ऐसा कीजिएगा कि जो है जॉब को ज्वाइन कीजिएगा और अपना खुद के जेब से कम 1500-2000 रुपया हर मंथ खर्चा कीजिए, अपना ही खाता खोलिए, तो जो है आप लोग को परेशानी नहीं होगी। ठीक है, तो बाकी जितना भी डाउट था, जितना भी कंफ्यूजन था, तो लगभग मैंने क्लियर करने की कोशिश की है। फिर भी अगर आपके मन में कोई भी डाउट्स रह जाता, कोई भी कंफ्यूजन रह जाता, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर पूछना, मैं कोशिश करूंगा कि आपके कमेंट का आंसर दूं। तो चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।